ईरान से मुज़ाकरात जारी है। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान के लिए अच्छे मुआहदे पर दस्तखत का आखिरी मौका है। ईरान डील पर ना माना तो इसे तबाही का सामना करना होगा। ईरान, सऊदी अरब, अमीरात और कतर समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर बातचीत कर रहे हैं। ईरानी क़यादत दोगलेपन का मुजाहरा कर रही है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये भी कहा कि आबना हरमुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। हरमुज़ में कोई फीस नहीं होगी। कोई चार्ज करेगा तो अमेरिका भी चार्ज करेगा। आबना हरमुज़ के बाद ईरान की जौहरी सलाहियत पर बात करेंगे। हुर्मज़ अमरीकी शराइत पर नहीं खुलेगी। मुज़ाकरात रवैये में तब्दीली के बाद ही मुमकिन है। ईरान आबना हुर्मज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। जंगी जहाज या फौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। सीनियर मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमेरिका का हुक्म मानने वाले जहाज नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। मोहसिन रज़ाई ने कहा, यूक्रेन में 3 मकामात को निशाना बनाने का मंसूबा आखिरी लम्हे मंसूख कर दिया गया। यूक्रेन को हर सूरत नताइज भुगतना होंगे। दूसरी जानिब ओमान के करीब माल बरदार जहाज पर हमले की इत्तला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक कार्गो जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। तहकीकात जारी हैं। हमारा हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार का जदोजहद जारी रहेगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊँगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग को वार्निंग, कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हैं। ये साफ और शफाफ नहीं, धांधली ज़दा और कातिल इलेक्शन थे। पीपल्स पार्टी हिम्मत हारती है, ना कभी मैदान छोड़ती है। हमारी तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क तक अपनी तहरीक को फैलाएंगे। बिलावल भुट्टो का बाग में जलसे का भी ऐलान। उफ, हम डर गए, अब क्या होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एक्स पर बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज़िया जवाब। एक और बयान में कहा, भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। कराची की बस में सफ़र हो रहा है, सफ़र हर कदम पर पुरखतर हो रहा है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी नहीं, अपनी हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन के तीसरे मरहले के बाद पीपल्स पार्टी नताइज को तस्लीम कर लेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नून लीग का ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ जिसमें नए सूबों से मुतालिक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया हो। इस निज़ाम में कमी नहीं, कमी हम में है जो इस आइन पर अमल नहीं किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन। मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 और LA 28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग जारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। दोनों हल्कों में इतवार को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। इलेक्शन के दूसरे मरहले में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 और पीपल्स पार्टी ने 5 सीटें जीत लीं। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, पलंदरी, बाग और हवेली के 11 हल्कों पर मुश्तमिल हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिका के साथ कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते, दुश्मन को वादों का पाबंद बनाना होगा। मफादात का पूरी कुव्वत के साथ दिफा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस की बिगड़ती सूरत हाल समेत इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर पेश रफ्त हुई।
इसहाक डार की अब्बास अरागची को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमानी और इराकी हम मनसबों से भी अलग अलग राब्ते। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तुर्क सदर की तिजारती जहाज़ों पर हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब की क़यादत में कायम कसीरुल कौमी बहरी और दिफाई इत्तेहाद का खैर मकदम। तुर्क सदर ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। गाज़ा मनसूबे पर इसराइल को रूट मैप पर सख्ती से अमल करना होगा। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे लीटर सस्ता। नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे कमी। नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। आज के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल 1% तक महंगा। ब्रेंट ऑयल $84 फी बैरल से तजावुज कर गया। WTI के बैरल में सौदे। खैबर पख्तूनख्वा में असम इस्तेहकाम विजन के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। लकी मरवत में दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह। मुतादिद ख़वारिज जहन्नुम वासिल, कई जख्मी। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कार्रवाइयों में यकीनी बनाया जा रहा है कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे। शोहदाए करबला का ट्रेलर। मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह अंदरून दहली गेट से बरामद। आज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। मातम नोहाखानी। पेशावर में मातमी जुलूस इमाम बारगाह अखुंदाबाद अंदरून शहर से बरामद। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से दोपहर 1 बजे बरामद होगा। MA जिन्ना रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। इस्लामाबाद में चेलम का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। कोयटा में जुलूस के इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। बादल बरसाने वाली मानसून हवाएं मुल्क में मौजूद। कश्मीर, GBKP, पंजाब और बलूचिस्तान में आज भी बारिश की पेशगोई। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। सवात में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी। बरसाती नाले उबल पड़े, पानी सड़कों पर बहने लगा। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल। शाहराह कराकरम बंद। बालाई, हुंजा और चीन का पाकिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सदर मुमलिकत की जानिब से जजिस तयनाती की समरी की मंजूरी में ताख़ीर। विफाकी हुकूमत का अदालत जाने पर गौर। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत का मानना है जजिस की तयनाती के लिए सदर की मंजूरी लाजमी नहीं। ये बात सुप्रीम कोर्ट 2012 के सदारती रेफरेंस में तय कर चुकी। ज़राए का कहना है सदर 48 घंटों में समरी मंजूर ना करें तो अज खुद मंजूर तसव्वुर किया जाना चाहिए। सदर ने जजिस की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक समरी भी रोक दी है। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार पाकिस्तान की तवानाई सलामती के लिए खतरा है। बिजली पैदावार में साफ तवानाई का हिस्सा 55% तक पहुंच चुका। 2035 तक साफ तवानाई का हिस्सा 90% करने का हदफ है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बैटरी स्टोरेज के बगैर 90% क्लीन एनर्जी हदफ हासिल नहीं हो सकता। बैटरियों की दरामद नहीं, मकामी मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाक ईरान दो तरफा तजारत $10 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का अयादा। पाक ईरान मुश्तरका तजारती कमेटी का 10वां इजलास बाहमी इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और तजारती रवाबित मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। वफ़ाक़ी वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा, पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत मुआशी शराकत में तब्दील करना वक्त की ज़रूरत है। पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर। ईरानी वज़ीर ने पाकिस्तान को तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत दार करार दिया।
मुल्क की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम सपूतों को खराज अकीदत यौम शहदाए पुलिस आज अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, दहशतगर्दों और गैर मुल्की सरपरस्तों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। शहदाए पुलिस की जुर्रत और कुर्बानियों पर पूरी कौम को फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पुलिस के शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का अमन और अमान के क़याम में कलीदी किरदार है। शहदा के अहलखाना की फलाह बहबूद हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि पुलिस फोर्स ने दहशतगर्दी जराइम के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। पुलिस के शहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस के शहदा कौम के हकीकी हीरो हैं। शहदाए पुलिस की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा स्कूल एजुकेशन का आला सतह इजलास फेशल रिकंसिलेशन एंड मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन सिस्टम के आगाज़ की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के 6 अजला में 17 अगस्त से मॉनिटरिंग होगी। सिस्टम से स्कूलों में शफाफियत, एहतसाब और मौसर निगरानी को फ़रोग मिलेगा। निगरानी, इदाराजाती नज़्म व ज़ब्त और तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। कराची बहादुराबाद में मुतहदा मरकज पर फायरिंग पर पुलिस का क्रैकडाउन। नॉर्थ नाजिमाबाद से रहमान उर्फ भोला समेत कई कारकुनान ज़ेर हिरासत। पार्टी के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी मरकज पहुंचे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कल की बात गुजर गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ठीक ना हो। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी वाक़े को गलत फहमी करार दे चुके। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत कैसे हुई, मौमा ताहाल हल ना हुआ। तहकीकात जारी। केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज मीर रजा को जेब से रोशन चीज़ फेंकते देखा जा सकता है। पुलिस राय के मुताबिक फुटेज में नजर आने वाली चीज़ मोबाइल फ़ोन मालूम होती है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मीर रजा लोगों का कर्जदार भी था। हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा सालाना उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। दूध की सबील और लंगर का वसी इंतज़ाम। लाहौर में आज मकामी छुट्टी है। समझे कि पूरे पाकिस्तान में ये रौनक ही रौनक होती है। ये झंडा हमेशा ता क़यामत तक आबाद रहेगा। सब ईद हुई, बकरा ईद हुई, 14 अगस्त हुए, बच्चों के लिए शॉपिंग करने आए। यौम आज़ादी की तैयारियां, हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में स्टॉल सजने लगे। कौमी परचमों और सजावटी अशिया की भरमार। बच्चे बड़े मनपसंद अशिया की खरीदारी करने लगे। गाज़ा में 3 साल बाद मलबे से 112 शहदा की लाशें मिल गई। शहदा का ताल्लुक 2 खानदानों से है। बच्चे, मर्द और ख्वातीन शामिल। तमाम अफराद गाज़ा सिटी की इमारत पर नवंबर 2023 के हमले में शहीद हुए। नमाज़ जनाजा आज अदा की जाएगी। दूसरी जानिब गाज़ा में जंग बंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियां जारी। तुर्की, कतर और मिस्र की मजम्मत। सीज़फायर मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइल सेहत सहूलियात और तिब्बी मराकज़ को निशाना बना रहा है। इसराइली खिलाफ वर्जियां मुआहदे के नफाज को नुकसान पहुँचा रही हैं। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में ड्रोन हमला। 5 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। ड्रोन हमले से वेयरहाउस में आग लग गई। आलमी टैरिफ मामलात पर ट्रंप के लिए नया सियासी धचका। 25 डेमोक्रेट रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रियासतों का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम कानूनी हदूद से तजावुज़ है। सदर के पास कांग्रेस की मंजूरी के बगैर एक तरफा टैक्स लगाने का इख्तियार नहीं। साल 2025 में रिकॉर्ड 1 करोड़ 80 लाख मुसलमानों ने उम्रा अदा किया। सबसे ज़्यादा मिस्री और दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी ज़ायरीन रहे।
सऊदी वजारत हज उम्रा ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 1 करोड़ 60 लाख अफराद ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। मक्का और मदीना में 87 तारीखी मकामात को ज़ायरीन के लिए खोला गया। कौमी क्रिकेटर्स की तनख्वाह और दीगर माली फवाद की मालूमात फराहम करने का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PCB की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाज जारी कर दिया। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और शहरी काशिफ शहजादाबान को नोटिस जारी, जवाब तलब। माइकल स्मिथ 2 साल के लिए पाकिस्तान मेंस टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। 46 साला माइकल स्मिथ रेड बॉल और वाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। माइकल स्मिथ 3 PSL फ्रेंचाइजेस के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तानी बैटर्स के नाम अब्दुल्ला शफीक की करियर की 6ठी सेंचुरी। 107 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम 86 रन बनाकर नॉट आउट। दिन के अख्तिताम पर पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 2 विकेटों पर 266 रन बना लिए। आजान अवैस ने 55 और इमामुल हक ने 14 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 78 रन दरकार। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई। पाक श्रीलंका वुमेन्स T20 सीरीज का आखिरी टाकरा। 113 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कौमी टीम के 106 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। आयशा जफर 39 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 से फैसला कुन बढ़तरी हासिल।